हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, जिस भी व्यक्ति से XYZ आप जिसको लेके रीडिंग देख रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, जिससे डील कर रहे हो, उस व्यक्ति के आपको लेके क्या थॉट है, जो वो शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने करीबी से। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे आज रीडिंग करेंगे। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जो सभी के लिए की जा रही है। तो आप किसी भी व्यक्ति को लेकर रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो मुझे मोटिवेशन देता है। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप चाहें तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ठीक है। हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वो बुक करवाना चाहते हैं, तो उसकी ज़रूर फीस लगती है। लेकिन जो नंबर है बुकिंग का, वो आपकी रीडिंग के यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने एंजल को, डिवाइन एंजल को याद करिएगा, उनसे पहले प्रेयर करिएगा, फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके व्यूअर्स, सो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम मन ही मन दोहरा लीजिए, उनके बारे में सोचिए। ऐसा नज़र आता व्यूअर्स, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ठीक है, जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो, इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। मतलब किसी के होने का या ना होने का जो फ़र्क होता है ना, वो समझ में आता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, लाइफ में हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता यार हैं, और कुछ लोग होते हैं लाइफ में एक पल के लिए ना हो तो फ़र्क बहुत पड़ता है कि यार वो क्यों नहीं, इस वक्त पर्टिकुलर क्यों नहीं है। जैसे कभी कभी कोई डिसीजन लेने के लिए या कुछ चूज़ करने के लिए बेसिकली इनको आपकी बड़ी ज़रूरत होती है। ऐसा नज़र आता है कि आप इनकी इसमें काफ़ी मदद करते हो, चीज़ों को क्लियर करने में काफ़ी मदद करते हो, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने में या कुछ डिसीजन लेने में। ठीक है, कुछ है ऐसा जो दिखाता है कि आपके ऊपर आपके पर्सन कितने डिपेंडेंट है यार, कि आपके बिना तो जैसे कह रहे हैं कि यार गाड़ी नहीं चलती है मेरी, मतलब हर चीज़ के लिए उनको आपसे पूछना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप उनके ऊपर रूल करते हो, जैसे वो आपकी परमिशन के बिना कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपने उनको फुल लिबर्टी दी हुई है। ठीक है, आपने उनको इंडिपेंडेंटली चीज़ें करने का, जैसे कि भाई आपने यह नहीं बोला कि तुम हर चीज़ मुझसे करो तो पूछ के करो, इवन तो सांस भी लो तो मुझसे पूछ के लो। आपके पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं यार कि पता नहीं क्यों जब से वो व्यक्ति मेरी लाइफ में आई है या आया है, मुझे उससे पूछे बिना चीज़ों को मैं ले नहीं सकता, या फिर ऑप्ट नहीं कर सकता, या कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। अब आप कहोगे कि फिर थर्ड पार्टी कैसे ले ली, तो वही वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही हैं कि आपने इनकी बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी चीज़ें क्लियर करने में काफ़ी मदद करी है। जैसे इनका फोकस बनाया है, बार बार आप इनको बहुत मोटिवेट करते हो। ठीक है, मोटिवेट करते हो, और जैसे ये बार बार भटकते हैं चीज़ों को लेके, ऐसा नज़र आता है जैसे इनके दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, याद नहीं रहती हैं इनको, या ये बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आप इनको बार बार रिमाइंडर करवाते हो, देखिए यार याद कर ले, ठीक है, ये करना है, तुम नहीं कर लिया, इस तरह से। तो आप उनके लिए एक रिमाइंडर का काम हो, जैसे कि बिना सेट किया हुआ अलार्म हो जो इनके लिए काम करता है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मे बी हर एक से बात रेजोनेट ना हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है आप एक अलार्म वॉच हो, आप एक डिसीजन मेकिंग की काम करते हो, जो इनको काफ़ी मदद करता है। मतलब कह रहे हैं कि यार अगर वो ना होता उस वक्त, या फिर वैसे ना होता, या वो ना होती, तो पता नहीं मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं सही टाइम पे नहीं कर पाता। मे बी कोई एडमिशन फॉर्म था या कोई जॉब को लेके कुछ था, आपने उसको भी इनको रिमाइंडर करवाया और इनका काम वो हुआ, ऑन द टाइम हुआ। ठीक है, किसी चीज़ को लेके था, तो आपके लिए कहते हैं यार वो अलार्म घड़ी है आपके लिए, जैसे कि यार वो अलार्म घड़ी है, उसको कुछ बस एक बार बोल दो और वो कर दे, उसको याद रहता है, और मैं भूल जाता हूँ।
ठीक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर याद करवाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को, आप एक बहुत ही कंसिस्टेंट पर्सन हो अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ही पंक्चुअल हो अपनी लाइफ में, ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी आपको पसंद है, ऐसी आपकी एनर्जीज आ रही है। तो आपको लेके ही बात करते हैं, यार वो बहुत पंक्चुअल है अपनी लाइफ में, बहुत कंसिस्टेंट है, चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेती है या कर लेता है मैनेज, ठीक है। वो चीज़ें भूल जाते हैं, वो केयरलेस हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आलसी हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं होते हो। ये आपकी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं है आप लोगों में जो रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपकी ब्यूटी विद अ ब्रेन की एनर्जी मुझे मिल रही है कुछ लोगों में। मैं ऐसा नहीं कहूँगी ये चीज़ें क्वालिटी आदमी में नहीं होती, बिल्कुल होती है। ब्यूटी विद ब्रेन यानी खूबसूरती तो है ही है, साथ ही साथ ब्रेन भी है, और जो एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट करता है। जैसा कि कोई व्यक्ति अपने अपने अंदर दिखना चाहता है, ठीक है, कि यहाँ भी खूबसूरती है, लेकिन चीज़ें अच्छी तरीके से डील करने का तरीका, बात करने का तरीका, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका आपके अंदर बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर लेते हो, ठीक है, आपकी बात सुनने का मन करता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में हो सकता है ये चीज़ें आप लोगों में शिफ्ट हुई हैं, ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेके या तो इनसिक्योर हो गए हो या फिर कुछ बातें ऐसी हो गई जो कि आपकी एनर्जी को शिफ्ट होना दिखाती हैं। तो ये आपके लिए क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटी दोनों काम करता है, यानी आप बहुत ही ऐसी एनर्जी में पास्ट में भी रहे हो जो कि दिखाता है कि आप इन्फ्लुएंस कितनी अच्छे से करते थे इनको, और चीज़ों को बताते बहुत अच्छे तरीके से, समझाते बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हो सकता है आप हाल फिलहाल में इनकी हैबिट की वजह से, इनके नेचर की वजह से हो सकता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हुई हैं, ठीक है, आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट हुई है, और इससे इस वजह से आप इनको लेकर थोड़ा सा हो सकता है इरिटेट हो गए हो, या फिर आप कह रहे हो यार मैं कितना समझाऊं, या मैं कितना इस व्यक्ति को हैंडल करूं, या फिर कब कब मैं इनको चीज़ों को रिमाइंड करवाऊं, इनको भी कुछ याद रखना चाहिए। ऐसी आपकी एनर्जीज यहाँ पे हो सकती है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए, आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि यार हाँ, ये सब कुछ रहा है आप लोगों के साथ में। आपकी कंपनी आपके पर्सन को देखो व्यूवर्स अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। ऐसे ही आप उनके नज़दीक नहीं आ गए हो। आपकी कंपनी आपके पर्सन को, कंपनी मतलब होता है किसी के साथ में आप बात कितना कर सकते हो, किसी के साथ में आप कितनी देर तक बात कर सकते हो। कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है ना कि आप 5 मिनट बात करो आप बोर हो जाओगे, है ना, होता है ना। आप 5 मिनट बात करो आप बोर हो जाओगे, आप उसके साथ बैठना नहीं जाओगे, आप कहोगे हूँ हाँ, और फिर बातों को जल्दी जल्दी रैप अप करना शुरू कर दोगे और चीज़ों को डिस्कनेक्ट करना चाहोगे। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि यार मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, यानी दोस्तों को बता रहे हैं यार वो व्यक्ति इतना अच्छा है, या फिर उसके साथ में बातें करते करते कितना वक्त निकल जाता पता नहीं आता। उसकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इवन दो आपके पर्सन आपकी बातें हो सकता है भाई ये व्यक्ति रिकॉर्ड करते हैं और सुनाते हैं, या फिर किसी को लाउड स्पीकर पर सुनाते हैं आपकी बातें, ऐसा नज़र आता है। देख वो कैसे बातें कर रही है, देखो कैसे बातें कर रहा है। तो यस, आपका गुस्सा भी लोगों को नज़र आने लगा है, आपका प्यार भी लोगों को नज़र आता है, आपकी केयर भी लोगों को नज़र आती है। इवन तो इनके दोस्तों से कुछ नहीं छुपा, ठीक है। आप उनको डांटते भी हो फ़ोन के ऊपर, ऐसा भी यहाँ पे है। देख जैसे होता है ना इशारा करना, जैसे आईब्रोज ऊपर चढ़ाना, और देख मैंने कहा था ना, देखिए डांटती है, ये डांटता है। तो ये चीज़ें भी हैं कि आप डांटते भी हो उनको। मे बी इनकी स्मोकिंग की हैबिट को लेके आपने बहुत डांटा है इनको, ऐसा नज़र आ रहा है। स्मोकिंग की हैबिट है, या फिर कुछ है ऐसी हैबिट जिसको लेके आपने डांटा है, कि आपने बोला कि यार तुमने फिर से वही किया ना, मैंने मना किया था ना। तो इस चीज़ को लेके चेहरे पे स्माइल भी आती है, इंसान स्माइल भी करता है कि यार देखो किसी को मेरी कितनी केयर है, किसी को मेरी कितनी फ़िक्र है। तो ये है कि आप इनको जैसे फ़िक्रमंद होकर डांटते हो, ऐसा भी नज़र आता है कि आप इनको इनके अच्छे के लिए डांटते हो। तो ये चीज़ें भी व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों से हो सकता है बहुत चीज़ें बात रेजोनेट है, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। राशि यहाँ पे है एरीज, जो आप लोगों की हो सकती है, ठीक है, ये आपकी हो सकती है राशि। यहाँ पे मिथुन राशि आपके पर्सन की हो सकती है, वर्गो आपके पर्सन की हो सकती है, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ओके। और जेमिनी मैंने आपको बता ही दिया था, अगेन वो राशि मुझे नज़र आ रही है। नंबर 3 की एनर्जी आप लोगों की है, आप में से किसी की नंबर 3 की एनर्जी हो सकती है, 1 की एनर्जी हो सकती है, 4 की एनर्जी हो सकती है। ये आप लोगों की एनर्जीज में आ रही है रीडिंग, ठीक है। और आपके पर्सन की यहाँ पे 7 है, 6 है, और 2 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है। ये आपके पर्सन की तरफ से मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स देखो ये चीज़ तो है, आप चाहे मे बी इस बात को नोटिस भी करते हो, जब आप अपने पर्सन से बात करते हो ना, मे बी कहीं पे भी तो आपको चीज़ें मे बी हो सकता है रिपीट वॉइस में फील होती हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी बातें सुनाते हैं,
अपने दोस्तों वगैरह को, ठीक है, ताकि मतलब वैसा नज़र आ रहा है जैसे आपके जो आपके पर्सन के दोस्त हैं ना, वो बिलीव नहीं करते हैं कि जो आपके पर्सन कह रहे हैं इन एक्चुअल आप वैसे ही हो। जैसे कह रहे हैं यार चल तू बड़ा फेंकता है, बड़ा फेंकती है, लेकिन वो दिखाते हैं, आपकी रोमांटिक बातें भी आपके पर्सन सुनाते हैं। इवन तो ऐसा नज़र आ रहा है चाहे आपका जो पर्सन है वो फीमेल ही क्यों ना हो, बट वो आपकी रोमांटिक टॉक भी सम टाइम, बहुत रोमांटिक नहीं, बहुत डीप नहीं, रोमांटिक टॉक भी ये सुनाते हैं। देख वो कैसे कैसे बात कर रहा है, कैसे बात कर रही है, इस तरह से जैसे उनको अच्छा लगता है, उनको अपना स्पेशल फील होना अच्छा लगता है। जैसे वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने स्पेशल है, या उनको कितना अच्छा पार्टनर मिला है, कितना केयर करने वाला पर्सन मिला है, उनको कितना प्यार करने वाला। इसके कहते हैं ना प्रिविलेज लेना, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्रिविलेज लेते हैं उस चीज़ की, और काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी गुदगुदाहट सी महसूस होती है आपके पर्सन को, ऐसा यहाँ पे है। देखो मे भी हर एक से रीडिंग ये रेजोनेट ना हो, लेकिन जो मैसेज आएंगे मैं आपको वही बता रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर्स, और ये कहीं ना कहीं चलता भी है, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। ये एनर्जीज यहाँ पे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग काफ़ी लकी हो सकते हो व्यूवर्स। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि एक इन द सेंस ऑफ लकीनेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आप किसी के लिए कितने मतलब आप मैं ये बोलूँगी कुछ लोग होता प्यार छुपाते हैं, दुनिया से छुपाते हैं, पर आपके पर्सन आपका जो एक नेचर बिहेवियर है या फिर आपका जो प्यार है उसे शो ऑफ करने में इनको काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये ऐसे आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, नेगेटिव वे में भी ले सकते हो, दोनों तरह से है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं इसी से हो सकता है आपके रिलेशनशिप को देखो नज़र भी लग जाती है समटाइम। मैंने पिछली बार रीडिंग में भी बोला था, मैंने जो पिछली बार करी थी शायद दूसरे चैनल पर डाली थी, टैरो वानी भी आप देखिएगा, ठीक है, उस पर शायद डाले थे या फिर इसी चैनल पर डाला था, आई डोंट नो, याद नहीं है, लेकिन उसमें भी था कि शो ऑफ करने के चक्कर में चीज़ें कहीं ना कहीं कभी कभी बिगड़ जाती है, क्योंकि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है यू डोंट नो, ठीक है। ऐसा होता है ना कि सामने वाले की लाइफ में वो उसके पास में वो ब्लेसिंग्स है या नहीं है, उसको वो प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो एक होता है यार काश इसके जैसे प्यार करने वाला मेरे पास भी होता, इसको कैसे मिल गया, इसकी लाइफ में कैसे हो गया, तो उसे नज़र भी लगती है। तो ऐसा कुछ हुआ है व्यूवर्स कुछ लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हुई, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, और ये ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है कि जिसने आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। यस उसके बाद में हो सकता है आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, या अक्सर हो जाती है, या फिर ऐसा होता है जिस समय आप बात कर रहे हो और अगले पल आपकी लड़ाई हो गई, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। अभी 2 पल पहले बहुत अच्छे से बात हो रही थी, फिर अचानक से चीज़ें बिगड़ गई, ऐसा हो जाता है। रिसेंटली में भी हो रहा है, वर्तमान में भी चीज़ें घट रही हैं कुछ लोगों के साथ में, ऐसा नज़र आ रहा है कि यस अच्छा खासा चल रहा था और सब कुछ फिर लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पे किसी घर में कैक्टस का पौधा तो हटा दो, किसी के घर में कैक्टस का पौधा है, कोई भी जो जिसमें कांटे हैं वो हटा दो अगर लगा है तो, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। डिस्ट्रॉय ना करो तो घर से बाहर कर दो, और डिस्ट्रॉय करना अच्छा नहीं होता वैसे किसी भी प्लांट को, तो आप उसे घर से बाहर कर दो, घर के अंदर मत लगाना। ऐसा नज़र आ रहा है किसी के घर में था, यहाँ पे नज़र आया डिस्ट्रॉय मतलब कैक्टस का पौधा या तो था या है, और था तो तब आपकी लाइफ में सब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, और अगर है तो उसे निकालो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके घर से मतलब बाहर कर दो, ताकि आपके घर में जो ये एनर्जी आ रही है ना ये रुके, ठीक है, ये चीज़ बता रही है। इवन तो गुलाब का पौधा भी कहा जाता है कि नहीं लगाना चाहिए घर के अंदर, और वो एनर्जीज अगर है गुलाब का भी है तो उसे घर से बाहर करो, ठीक है, ताकि वो इम्पैक्ट ना डाले। ये चीज़ें मैं भी आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन अगर शास्त्रों में है तो कहा जाता है कि वो चीज़ें होनी सही नहीं होती हैं, तो उसकी जगह कोई और अच्छा पौधा लगा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, या फिर घर से बाहर लगा सकते हो, किसी को डोनेट कर सकते हो, जैसे किसी गार्डन वार्डन में लगाया हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये रेमेडी आई है, ये रेमेडी है, इसको फॉलो कर लेना अगर किसी के पास में ऐसा कुछ इशू है चल रहा है तो। इससे क्या होगा आपके कनेक्शन में ना एक मिठास आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है, आपका कनेक्शन हील हो सकता है। आप लोगों के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये दूर होंगे, इससे फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसा ज़रूर कर लेना अगर किसी के लिए है तो। बाकी अगर हम देखें व्यूवर्स तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है फ़िलहाल आपको लेके भाई बहुत तरह की बातें चल रही, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। आपका इस समय राइट नाउ जो बिहेवियर है वो ये, आप में से कुछ लोग चबी हो गए हो, ठीक है, आप लोगों में से चबी चबी का मतलब थोड़ा सा वेट बढ़ गया है तो उसको थोड़ा घटाओ। आपके पर्सन आपको लेके बातें कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहे मेल भी हो तो भी इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा चबीनेस आ गई है तो उसको थोड़ा रिप्लेस करें। जैसे कह रहे हैं यार वो व्यक्ति पहले बहुत स्मार्ट था, स्लिम ट्रिम थी या स्लिम ट्रिम था, अब थोड़ा सा चबी चबी सा हो गया है, ठीक है, हाँ वो अपने पर ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, और मेरे ऊपर ज़्यादा टोन कसता रहता है, अपने ऊपर ध्यान देता नहीं है, ठीक है, उसको अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती है।
तो ये कुछ है, आपने थोड़ा सा नेचर बिहेवियर अपना सॉफ्ट करो, पोलाइटनेस लेके आओ, क्योंकि आपके पर्सन देखो आपके अंदर वही देखना चाहते हैं जो उन्होंने अक्सर देखा है। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। तो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, सेल्फ लव में लेके आओ, अपने जिम में ज्वाइन कर लो भाई, अगर नहीं कर रहे हो तो। ऐसा है यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे होता है मुझे एक गॉसिप वाली एनर्जी मिल रही है, हर कोई अपने बारे में अपने अपने पर्सन के बारे में बता रहा है, और ये बता रहे हैं आपके बारे में ऐसा कि वो चबी हो गया है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं। आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आजकल आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, पहले बहुत ध्यान दिया करते थे, अभी ध्यान देना बंद कर दिया है। पहले बहुत घुमाया फिराया करते थे, ऐसा हो सकता है घूमने फिरने जाते थे या टाइम स्पेंड करते थे। अभी वो कह रहे हैं कि यार वो तो ध्यान ही नहीं देती, वो ध्यान ही नहीं देता मेरे पर, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो ये कंप्लेंट में आ गई है भाई बात, इसको ध्यान दो। एक मुझे हार्ट की एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, एक ऐसा हार्ट है जो अकेला सा है, और वो कहीं ना कहीं जैसे कि कह सकते हैं एक कमी सी महसूस कर रहा है, एक इन्जॉयमेंट की, एक साथ की, एक कंपैटिबिलिटी की। तो ये है व्यूअर्स को, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर ये आई है कि एक अलोननेस वाली एनर्जी है, एक अकेले दिल की एनर्जी है जो पुकारती है अपने प्यार को, अपने पार्टनर को, ये आ जा यार, लौट के वापस आ जा। तो एक वो भी वाइब्स यहाँ पर आई है। ये बात किसी से शेयर नहीं हुई है, ये बात किसी से शेयर नहीं हुई है, ये बात दिल के दिल में है, जो वो आपसे, सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके बारे में बातें होती हैं, मतलब आप मे बी वो ऐसे पूछते हैं अपने दोस्तों से, मे बी वो दोस्त इनके आपसे भी कनेक्टेड है, जैसे क्या वो मेरे बारे में बात करती है या मेरे बारे में बात करता है, कुछ कहा उसने मेरे बारे में, कुछ बोला क्या, ऐसा। तो ये भी एनर्जीज यहाँ पे है। वाह, दिस इज़ अमेजिंग। यस, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ें क्या हो रही है, कि कैसे एक्सप्लेन करूँ इसे। यहाँ पे जैसे कुछ अनयूजुअल सा हो गया कि यार कुछ और करने गए थे, कुछ और ही हो गया, एंड कुछ ऐसे ही आपके पर्सन के साथ में चल रहा है कि आपके पर्सन आपको लिए कुछ और ही फील कर रहे थे, और अभी आपकी तरफ कुछ और ही फील कर रहे हैं, कुछ और ही पुल महसूस कर रहे हैं। जैसे कह सकते हैं डूबते डूबते एकदम से चीज़ें सरफेस पे आ गई हैं। ये वो एनर्जी है। इसको मैं ये भूल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इंसान ये सोच रहा था यार ये रिश्ता ख़त्म हुआ, और अगेन चीज़ें एकदम से एक पल में चीज़ें जैसे बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल गए भाई। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे व्यक्ति का आपको लेके अचानक से जो माइंडसेट था, जो डाउन हो रहा था, वो अचानक से फ्लिप करके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये वो एनर्जी है, इंसान आपको लेके पॉजिटिव वाइब्स में आ रहा है, और वो चीज़ें बेहतर करना चाहता है, या फिर चीज़ें अच्छी करना चाहता है, आप दोनों के बीच में अच्छे से बात करना चाहता है या चाहती है, कुछ चाहता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, मतलब फिर से एक रीस्टार्ट हो। वैसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है, और ये है यहाँ पे एनर्जीज। ऐसे कहते हैं ना एकदम से जैसे वो सर के बल पलट जाना, चीज़ें बिल्कुल एकदम से ऐसा हुआ है, फ्लिप हो गई पूरी की पूरी एनर्जी, एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये है व्यूवर्स, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आपके जो पर्सन है ना, वो आपको लेके एक अलग ही एनर्जी में आ रहे हैं, जो इनका माइंड बदल रही है आपको लेके। ठीक है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन चल रहा है। आपके पर्सन की जो माइंडसेट है वो कंपैरिजन में यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। मैं इसको टैरो कार्ड की मदद से देखूँगी कि अभी क्या कंपैरिजन आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या चेंज आया है कंपैरिजन में, प्रीवियस और अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या कंपैरिजन में चेंज आया है प्रीवियस और अभी। वाह, देखो व्यूवर्स, अभी यहाँ पे क्या चेंज आया है। यहाँ पर आप चेंज की बात कर रहे हैं हम, तो चेंज क्या है, आपके पर्सन हो सकता है कि आपको पास्ट में, ठीक है, वो आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके ऐसे फील कर रहे थे यार उनको आपके साथ में ना अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपके साथ में बहुत डाउन सा महसूस कर रहे थे, या फिर ये कुछ लोग के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है, इन द लास्ट आया। सो इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा। क्या बताता है कि आपके पर्सन आपके कनेक्शन को ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे कि कहीं ना कहीं आप या तो बहुत ज़्यादा इनको जैसे कि मैंने बोलता ना, आप इनको समझाते हो या इनको गाइड करते हो, या फिर इनके लिए ये कनेक्शन एक तरह का बर्डन बन रहा था, वो इसको लेके चल नहीं पा रहे थे, आपके साथ में डील नहीं कर पा रहे थे, आप और आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर पा रही थी। ठीक है, या फिर वो आप ही को एक बर्डन की तरह ले रहे थे और उनको एक फ्रीडम चाहिए था।
एक ऐसा फ्रीडम जिससे वो लाइफ को खुल के जी सके, या फिर वो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त हो सके, या फिर कहीं ना कहीं वो उनको एक केयर फ्री लाइफ चाहिए थी जहाँ पर वो खुल के जी सके बेसिकली। अभी क्या नज़र आ रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब चीज़ें बदली हैं, हालात बदले हैं, आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई है कि जैसा वो सोच रहे थे, जैसा वो फील कर रहे थे, इन एक्चुअल वो सिर्फ इनके दिमाग में था, वो सिर्फ इनके अंदर ही था। ठीक है, ये चीज़ें इनको बाद में समझ में आई, क्योंकि आप इनको जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी जैसे चुनौतियों से या परेशानियों से वक्त रहते बचा रहे थे। ठीक है, यस ये था, आप इनके अंदर बहुत हिम्मत जगा रहे थे, आप इनको किसी चीज़ को लेके ट्रिगर नहीं कर रहे थे कि यार तुम लड़ो, तुम फाइट करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये चैलेंज फेस करना है। आप इनको ये बता रहे थे कि यार ये चैलेंज है तो तुम इससे फेस कर सकते हो, तुम इससे बाहर निकल सकते हो। आप इनको पुश कर रहे थे, इनकी हिम्मत को। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई ताकि ये इससे ओवरकम कर सके। लेकिन आपके पर्सन को क्या लगता था, आप इनको जो बता रहे हो वो इनके लिए करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब इनको समझ में आ गया कि यार अगर आप ना होते तो शायद वो अपनी डिफ़िकल्ट फेज से अपनी लाइफ के कभी भी ओवरकम नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए वो इंसान हो जो इनके लिए मोटिवेट कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर कैसे ग्रो कर रहा है ना। एक बहुत ही बैड सिचुएशन में भी इस फ्लावर ने ग्रो करा, ओवरकम करा। ठीक है, अपनी सिचुएशन से ओवरकम करा और अपने हालातों को बदला। या बदलने की हिम्मत कहाँ से आई, वो यहाँ से आई, क्योंकि आपने इनको वो चीज़ें फील कराई कि यार तुम अपने हालातों को बदल सकते हो, तुम चेंज कर सकते हो। आप इनको बर्डन की तरह क्यों ले रहे हो, आप इसको फेस तो करो, आप इसको डील तो करो। अगर आप करोगे, चाहे छोटे छोटे एफर्ट लोगे, तो आप इसको ओवरकम कर लोगे। तो यही है व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ बहुत पॉजिटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, जो दिखाता है कि बस पेशेंस रखो, सब्र के साथ में काम करते रहो, एक एफर्ट लगाते रहो, हालात आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये एनर्जी गाइज आप लोगों को लेके आ रही है कि आपके पर्सन आपको यस अपनी लाइफ में राइट नाउ बहुत ही पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, पहले की कंपैरिजन में। तो ये एनर्जीज व्यूअर्स आप लोगों के लिए आई है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।